वंदे मातरम। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का न्यूज इंडिया में। और अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए दोस्तों, आप सभी को बता दें कि कोरोना को लेकर राज्य के मुख्यमंत्रियों के साथ बुधवार को हुई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बैठक में पेट्रोल डीजल की महंगाई पर भी चर्चा हुई। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेट्रोल डीजल की महंगाई के लिए विपक्षी राज्य सरकारों को जिम्मेदार बताया। उन्होंने कहा है कि पिछले साल नवंबर में जब केंद्र सरकार ने पेट्रोल डीजल पर एक्साइज में कटौती की थी, तब राज्यों से भी वैट में कटौती की बात कही गई थी, लेकिन कई राज्यों ने केंद्र की बात नहीं मानी। वो इस विकट स्थिति में भी पेट्रोल डीजल के जरिए कमाई में लगे रहे। पीएम मोदी ने राज्यों से आग्रह किया है कि इस वैश्विक चुनौती की घड़ी में केंद्र और राज्यों को मिलकर चलने की जरूरत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फ्यूल पर वैट में कटौती की अपील पर गैर बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की प्रतिक्रिया आना शुरू हो गई है। सबसे पहले महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने पीएम के बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उद्धव ने आंकड़े पेश किए और केंद्र सरकार पर महाराष्ट्र के साथ सौतेले व्यवहार करने का आरोप लगाया। वहीं पश्चिम बंगाल सरकार ने भी पीएम मोदी पर हमला बोला। सीएम ठाकरे ने मुंबई में आज की डिजिटल पेट्रोल के भाव बताए और उसने केंद्र और राज्य को मिलने वाले टैक्स की भी जानकारी दी। उद्धव ने कहा है कि आज के रेट के हिसाब से मुंबई में 1 लीटर डीजल पर केंद्र सरकार के लिए 24.38% और राज्य के लिए 22.37 रुपये प्रति लीटर टैक्स है। सीएम ठाकरे ने मुंबई में आज के डीजल पेट्रोल के भाव बताए और उसने केंद्र और राज्य को मिलने वाले टैक्स की भी जानकारी दी। उद्धव ने कहा कि आज के रेट के हिसाब से मुंबई में 1 लीटर डीजल पर केंद्र सरकार के लिए 24.38% और राज्य के लिए 22.37 रुपये प्रति लीटर टैक्स है। छत्तीसगढ़ के रायपुर पहुंचे किसान नेता राकेश टिकैत ने IBC 24 की टीम के साथ चर्चा में कहा कि देश में किसानों के हित में तेलंगाना में के चंद्रशेखर राव के नेतृत्व वाली सरकार अच्छा काम कर रही है। टिकैत ने कहा है कि तेलंगाना सरकार किसानों को 12,000 रुपये साल में दे रही है, जिससे किसानों को अच्छी सहायता राशि मिल रही है। बातचीत में टिकैत ने प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल किसानों को उनके धान की फसल का अच्छा दाम दे रहे हैं। राकेश टिकैत ने राज्य में एथेनॉल प्लांट लगाने की छत्तीसगढ़ सरकार के प्रयासों की भी सराहना की है। एक ट्रेस से सांसद बने नवनीत राणा का अंडरवर्ल्ड कनेक्शन सामने आया है। शिवसेना नेता संजय राउत ने समाचार एजेंसी ANI से बात करते हुए बताया है कि ये खुलासा क्या है। उन्होंने कहा कि सांसद नवनीत राणा का मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अंडरवर्ल्ड कनेक्शन सामने आया। उसने जेल में मारे गए यूसुफ लकड़वाला से 80 लाख रुपये का कर्ज लिया था। लकड़वाला को ईडी ने 200 करोड़ रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया था और उसके ईडी गिरोह से संबंध थे। बौछार विधानसभा उपचुनाव का परिणाम आने के बाद बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव एक्शन में आ गए हैं। जानकारों को लग रहा है कि बिहार की राजनीतिक एक बार फिर से नई करवट ले सकती है। ऐसे में तेजस्वी यादव ने मंगलवार को और एक मास्टर स्ट्रोक खोला है। माना जा रहा है कि ये मास्टर स्ट्रोक बिहार की दशा और दिशा तय कर सकती है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि राष्ट्रीय जनता दल सरकार के 18 महीने के कार्यकाल का रिपोर्ट कार्ड जारी करेगा। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने इस बात का ऐलान किया है। नीतीश सरकार की विफलताओं का रिपोर्ट कार्ड 5 जून को जारी किया जाएगा। 5 जून को ही संपूर्ण क्रांति दिवस मनाया जाता है। देश में पिछले कुछ समय से धार्मिक स्थलों पर लाउड स्पीकर के प्रयोग को लेकर बहस हो रही है। कुछ लोग इस मुद्दे पर अपनी राजनीतिक रोटियां भी सेकने में लगे हुए हैं, लेकिन इन सब विवादों के बीच कुछ लोग जो सामाजिक सद्भाव की मिसाल पेश कर रहे हैं। रामनवमी के मौके पर देश के कई हिस्सों में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने एकता और भाईचारे का संदेश दिया था और शोभा यात्रा के दौरान राम भक्तों की जरूरतों का ख्याल रखा था। इसी क्रम में पुणे में 5 मस्जिदों की इंतजामिया समिति और समुदाय के कुछ अन्य वरिष्ठ लोगों ने ईद के दौरान डीजे नहीं बजाने का फैसला किया है।
तरफ जहां दिल्ली के जहांगीरपुरी में शोभा यात्रा के दौरान दो पक्षों में टकराव दिखा, तो वहीं रामपुर में बालाजी शोभा यात्रा के दौरान हिंदू मुस्लिमों के बीच भाईचारे और एकता की मिसाल देखने को मिली। हनुमान जयंती के उपलक्ष्य में निकाली गई बालाजी शोभा यात्रा पर मुस्लिम समुदाय के लोगों ने फूल बरसाए और लोगों से गले मिले, तो वहीं हिंदू समुदाय के लोगों ने भी एकता और भाईचारे की मिसाल पैदा करते हुए मस्जिद के सामने आवाजें कम की और मुस्लिम भाइयों को गले लगाया। पिछले कई दिनों की ऊहापोह के बाद चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने कांग्रेस में शामिल होने का ऑफर ठुकरा दिया है। उनके इस कदम के कई मायने निकाले जा रहे हैं। प्रशांत किशोर की कांग्रेस की गई नसीहत में इसे मायने तलाशे जा सकते हैं। अब एक नई थ्योरी पर बात हो रही है कि दरअसल राहुल गांधी प्रशांत किशोर द्वारा सुझाए गए कांग्रेस में आमूलचूल परिवर्तन की दिशा में उतने उत्साहित नहीं दिखे जितना प्रियंका गांधी दिखी। एनडीटीवी के विश्लेषण के मुताबिक प्रशांत किशोर की अस्वीकृति का ये एक बहुत बड़ा कारण रहा। बुधवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक हुई जिसमें कई बड़े फैसले लिए गए। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने इन फैसलों की जानकारी देते हुए बताया है कि इस बैठक में निर्णय लिया गया है कि पीएम स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि को अब दिसंबर 2024 तक बढ़ा दिया जाएगा। उन्होंने बताया है कि सरकार की ओर से चलाई जा रही इस निधि से समृद्धि योजना के अंतर्गत अब तक विभिन्न योजनाओं से 16.7 लाख लाभार्थियों को फायदा मिला है। उत्तर प्रदेश सरकार ने आरटीआई का जवाब देने में देर करने पर एक पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर को अजीबोगरीब सजा सुनाई। सरकार ने पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर को सांकेतिक सजा के तौर पर गाजीपुर स्कूल में बच्चों को मिड डे मील का खाना खिलाने का आदेश दिया है। दरअसल भूपेंद्र कुमार पांडे ने 2016 में आरटीआई दाखिल कर गाजीपुर जिले के नुर्रा गांव में विकास कार्य की जानकारी मांगी थी, लेकिन गांव के पीआईओ और ग्राम विकास अधिकारी चंद्रिका प्रसाद ने तय समय पर आरटीआई का जवाब नहीं दिया। शिवपाल यादव की नाराजगी को लेकर राजनीतिक गलियारों में लगातार चर्चा चल रही है। अब सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने इस नाराजगी पर अपनी चुप्पी तोड़ी है। उनकी तरफ से कहा गया है कि वो चाचा से नाराज नहीं है। वहीं बीजेपी पर उन्होंने कहा है कि भाजपा को चाचा को लेना है तो ले ले, किसने मना किया है। शिवपाल यादव की नाराजगी की बात करें तो वो कई कारणों की वजह से सपा से दूर हो गए हैं। इसकी शुरुआत तो विधानसभा चुनाव से पहले ही हो गई थी, जब बात सीट बंटवारे को लेकर हो रही थी। उस समय शिवपाल यादव अपनी पार्टी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के नेताओं के लिए कम से कम 100 सीटें चाहते थे, लेकिन अखिलेश यादव ने सिर्फ एक ही सीट देने का फैसला किया और वो भी सिर्फ शिवपाल यादव को जसवंत नगर से मिली। धार्मिक कार्यक्रमों के दौरान हुए बवाल के बाद उत्तर प्रदेश पुलिस अलर्ट है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के फरमान का पालन करने में जुटी है। सीएम योगी आदित्यनाथ फरमान के आगे पुलिस ने ना तो भारतीय जनता पार्टी की सुन रही है और ना ही उन्हें नियम तोड़ने की छूट दे रही है। ऐसा ही एक मामला उत्तर प्रदेश के मेरठ में सामने आया है। इसी तरह की पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहे हमारे न्यूज इंडिया के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।